अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? हम क्या पढ़ रहे थे? इसम पढ़ रहे थे मिस। इस्लाम। एग्जैक्टली exactly। और इस्म खुद होता क्या है? कलिमा की एक किस्म होती है, ठीक है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम कहेंगे अरबिक के। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। जी, ठीक है। तो हमने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अरबिक के होते हैं तीन होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो अभी फेल और हर्फ का हमने जिक्र नहीं किया, ठीक है। सिर्फ इस्म को हम देख रहे हैं कि इस्म में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इस्म में पहली चीज जो हमने देखी थी वो था नाउन, नाम आता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी प्रोनाउंस, जमायर, ठीक है, जिसका सिंगल होता है जमीर, सही। तीसरी चीज हमने देखी थी सिफात। अब नाम कौन कौन से थे? शख्स का नाम था, चीज का, किसी भी एनीथिंग जिसे कहते हैं थिंग का नाम, नाउन। और फिर जगह का नाम, प्लेस जिसे हम कहते हैं, सही। और फिर जितने भी काम है उनके नाम भी इस्म की ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जब हम कोई और बस काम कर रहे होते हैं तो कलर के नाम भी। हाँ, कलर के नाम वो सिफात में आ जाएंगे, ठीक है ना, सही। हाँ, वो नाउन में नहीं आएंगे, वो कलर के नाम बेसिकली सिफात में आ रहे होते हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना एक तरह से कि ये जो चीज है ये रेड कलर की है, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्क्राइब क्योंकि कर रहे होते हैं, इसलिए हम ना उसको सिफात की कैटेगरी में रखते हैं, सही हो गया। अच्छा, जमायर हमने देख लिया था, अना, हाजा, अल्लजी, ठीक है, जिसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बस हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन भी इस्म की कैटेगरी में आता है। और ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सर नहीं भी बताते, आप लोगों को पता होता कि भाई प्रोनाउन फेल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। फेल तो कोई काम जब कोई कर रहा होता है उसको कहते हैं ना। तो जैसे मैं कहूँ मैं या तुम, तो ये तो फेल वैसे भी नहीं हो सकता। और हर्फ जो है वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब समझ आएगी हमें, सही है। सिफात में हमने देखा था, जैसे कोई चीज डिस्क्राइब जब हम कर रहे होते हैं कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, लंबी है, छोटी है, सही है ना। तो वो फिर जो है वो सिफात होती हैं, वो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके अलावा हमने सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी थी, ठीक है, जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट, सही है ना। कबीर, अकबर और अकबर, सही है। इस तरह से हमने कुछ डिग्रीज पढ़ी थी। फिर हमने कलर्स पढ़े थे ये नीचे। अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, अभी दिखेगा। हम्म, एक सेकंड, उसको सेटिंग सही करूँ उसकी। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको छोटा करती हूँ, फिर शायद आप लोगों को नजर आए। देखा, आ गया, अब नजर आ गया, सही है। नीचे देखिए कलर लिखा हुआ है, अस्वद, अस्वद ब्लैक को कहते हैं, सही है ना। तो कलर्स भी सिफात में ही आएंगे, सही। अब हम और देखते हैं और क्या क्या चीज है इस्म के अंदर, बहुत कुछ आता है, ठीक है। अभी बहुत सारी तरह के हम इस्म पढ़ेंगे। तो अब सर मजीद बताएंगे, इनमें से तो कोई चीज आप लोग को कंफ्यूज नहीं करी ना? सब कुछ इजी था, सिंपल था ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। इसलिए आप अजान में सुनते हैं अल्लाह अकबर, सुनते हैं ना। तो अल्लाह अकबर का क्या माना है? अल्लाह सबसे बड़ा है। समझ में आ गई ना। तो गोया अकबर के माना किसी से बड़ा भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा भी हो सकते हैं। हमारे यहां घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है अकबर। और असगर जो है ये सगीर से निकला है। सगीर छोटा होता है और असगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा। ओके जी, तो ये भी सिफात होती हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब एक मजे की सिफात जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूं। सिफात में हम पढ़ रहे हैं और क्या। अच्छा, देखें, हम लोगों ने ना उस दिन ये तो लिख लिया था, ठीक है, सवाले जमील, असवद, अहमर, ठीक है, हमने और भी कलर्स लिख लिए थे, सही है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमने उस दिन नहीं लिखा था, ये आप लोग लिख लें। उसी के नीचे जहाँ पे सिफात लिखी थी और कलर्स वगैरह हम लिख रहे थे ना, उसके नीचे ये लिखे अकबर, असगर, ठीक है, अकबर, असगर। और इसके साथ ही ब्रैकेट में लिख लें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री, और मैं स्पेलिंग बता देती हूँ सुपरलेटिव की। SUPER, सुपर की तो सबको आती है, ठीक है। सुपरलेटिव हो गया LATIVE, SUPER, सुपर,
LATIVE, ये सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा सॉरी, मैं कंपैरेटिव पहले मुझे बताना था, सॉरी। कंपैरेटिव लिख लें। कंपैरेटिव डिग्री की स्पेलिंग होती है COMPARATIVE, कंपैरेटिव, COMPARATIVE, कंपैरेटिव। और फिर हो गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव भी लिख लें, और डिग्री लिखना है तो वो भी लिख लें साथ में, DEGREE, डिग्री। सही। तो ये बस इसके साथ लिखना है, अकबर और असगर। और हमें पता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री वही जो बिग। अच्छा नीचे एक एक जगह भी ये भी लिख लें, फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर, बिगेस्ट, ताकि जब बाद में हम कभी ये नोट्स ओपन कर रहे होंगे ना, हम ये खोलेंगे कॉपी अपनी, तो हमें याद रहे कि ये डिग्रीज होती क्या थी। ठीक है। बाकी हम लोग ये सब कुछ बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सर हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा हमें बता रहे हैं कि इसम होता क्या है। ठीक है। आगे अलग से चैप्टर आएगा जिसमें हम ये पूरा पढ़ेंगे, अकबर कैसे बना, ठीक है, कबीर से बना, फिर अकबर का मीनिंग क्या होता है, कबीर और अकबर में फर्क क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सर थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि आप लोग को ना आइडिया हो जाए। ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, फिर रिवाइज करने सिफात में। एक तो नॉर्मल सिफत जो आपका कंसेप्ट है, सिफात में कलर्स आज में भी आपको पता हो पहले, लेकिन अगर नहीं पता थे तो आपको पता चल गया कलर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। डिग्रीज जो एडजेक्टिव्स की होती हैं वो भी सिफात में ही आ जाती हैं। और सिफात में क्या क्या आता है, सिफात में और ये आता है, देखें जी, मुझे बताइए, उर्दू में मैं कह रहा हूं जी सजदा करना, ये क्या है सजदा करना? माशाल्लाह, ये काम का नाम है, काम का नाम है ना सजदा करना। तो जो सजदा करना होगा ना, इसकी जो अरबी होगी ना वो होगी जी सुजूद। सजदा करने की अरबी है सुजूद। अच्छा, ये जो सजदा करने का काम कोई परफॉर्म कर रहा है ना, जो सजदा कर रहा है, जो सजदा कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे साजिद है। ये क्या कहेंगे? साजिद। साजिद किसे कहते हैं? सजदा करने वाले को। एक काम है उसको परफॉर्म कर रहा है वो। तो आप अपने साजिद देख लें, माशाल्लाह फैमिली में आपके साजिद होंगे। ठीक, अच्छा, साजिद सजदा करने वाला। जैद फर्ज किया वो सजदा कर रहा है ना, तो आप कहते हैं यार जैद साजिद है। ठीक है, क्योंकि जैद इस वक्त परफॉर्म कर रहा है सजदा। अगर जैद बहुत ज्यादा सजदा करे ना, ठीक, 50 रन बने तो भी सजदा कर दिया उसने, सेंचुरी की तो भी सजदा कर दिया, 150 किया फिर सजदा कर दिया, तो अब उसे साजिद नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे यार ये सज्जाद है। क्या है ये? सज्जाद। तो सज्जाद के माना है बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सिंपल चीजें आ रही है ना अभी तो। उस दिन तो हमने बात कर ली थी, सजदा करना क्या होता है, काम का नाम होता है सजदा करना। ठीक है। अरबिक उसकी क्या है? सुजूद। सही। अच्छा, फिर सजदा करने वाला। सही, सजदा करने वाला क्या कहलाएगा? सजाद या साजिद? साजिद। एग्जैक्टली, ठीक है, साजिद। और बहुत ज्यादा सजदा करने वाला? सज्जाद। सज्जाद। ठीक है, सबको क्लियर है ना? इस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस आती हैं, जिससे ना पूरा वर्ड जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, चले। दो भाई हैं जैद और हामिद। जैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है। जैद हामिद से ज्यादा। मुझे एक बात बताएं, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? क्योंकि चैट पे किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज नहीं क्लियर है। बाकी लोग मुझे कंफर्म करें, है मेरी आवाज आ रही है साफ या अटक रही है? क्लियर आ रही है मिस। हाँ क्लियर आ रही है। अच्छा ओके, ठीक है। क्लियर है ओके, मिस। सही है, जज़ाकल्लाह। क्लियर है मिस। रन बने तो भी सजदा कर दिया उसने, सेंचुरी की तो भी सजदा कर दिया,
150 किया, फिर सजदा कर दिया, तो अब उसे साजिद नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे यार ये सज्जाद है। क्या है ये? सज्जाद। तो सज्जाद के माना है बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। फॉलो करें? अच्छा, दो भाई हैं जैद और हामिद। जैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है, जैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है। तो जो ज्यादा सजदा करता है ना दूसरे से, उसे अरबी में कहते हैं असजद। उसे अरबी में क्या कहते हैं? असजद। सब में देखें सजदा नजर आ रहा है ना, लेकिन हमारे ना साजिद में सजदा होता है, ना सजाद में, ना असजद में। अरबी में आपको हर जगह सजदा नजर आएगा। ओके जी। अच्छा, अब जिसको सजदा किया जाएगा, है ना, हम मुसलमान हैं, हमने किसे सजदा करना है? अल्लाह को। तो जिसको सजदा किया जाता है ना, अरबी में उसे कहेंगे ये मसजूद है। ये मसजूद है। तो ये सारी भी सिफात हैं। हमारे यहां ये नाम है असल में, ठीक है ना। तो सिफात में आपने इन्हें भी शामिल करना है, ऐसी चीजों को। मसलन चलें ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। सही, सबसे पहले आप लोग लिखें, ये तो लिख लिया था उस दिन मेरे ख्याल से ना, अगर नहीं लिखा किसी ने तो लिखें, सजदा करना इज इक्वल्स टू सुजूद। ठीक है, सजदा करना इज इक्वल टू सुजूद। अच्छा, अवैस आप बताइए साजिद के क्या मीनिंग है, और बाकी सब लिखेंगे। ठीक है, साजिद इज इक्वल्स टू। अस्सलाम वालेकुम। फहीना भी मैं सादिया हूँ। अवैस का ना पेपर है, तो मैं उसका लेसन ले रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उसको कवर करवा दूंगी। चलो ओके ओके, कोई बात नहीं, चले मैं आंसर देना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, जिसका नाम लूँ ना सिर्फ वही बताएंगे। अवैस का नाम लिया था ना, तो ठीक है, वहां पर उन्होंने बता दिया। अब जो है उस्मान, आप बताइए साजिद के मीनिंग क्या होते हैं? उस्मान अनम्यूट करिएगा। उस्मान, आप बताइए साजिद के मीनिंग। अनम्यूट करेंगे तो फिर आवाज आएगी मुझे। ठीक है, मोहम्मद हसीब आप बताइए। सजदा क्या हो करने गया, मेरी वाला। आवाज नहीं आ रही क्या? एग्जैक्टली, साजिद इज इक्वल्स टू सजदा करने वाला। सब लोग लिख लें। ठीक है, साजिद इज इक्वल टू सजदा करने वाला। दैट मीन्स कि साजिद क्या है? सिफत है। एक बंदे के बारे में हम बता रहे हैं कि वो सजदा करने वाला बंदा है। ठीक है, तो साजिद हो गया, और ये आएगा सिफत है, और सिफत जो होती है वो होती है इस्म। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जितने हम पढ़ रहे हैं, अकबर, असगर, साजिद, सजाद, सुजूद, सब इस्म है। ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट मोहम्मद अली वहीद आप बताइए सज्जाद की क्या मीनिंग है? सज्जाद बहुत ज्यादा सजदा करने वाला है। एग्जैक्टली, सज्जाद इज इक्वल्स टू बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। ये लिख लें। आंसर करके फिर म्यूट कर लिया करें। ठीक है, ओके, वहीद आप बताइए असजद की क्या मीनिंग है? असजद की मीनिंग बताइए वहीद। जी। हाँ, असजद की मीनिंग बताइए। जब कंपैरेटिव हो, मतलब दो बंदों के दरमियान के कौन ज्यादा सजदा करता है, तो वो ज्यादा सजदा करने वाला अशजद कहलाता ठीक है, तो फिर हम इसका मीनिंग लिखेंगे ज्यादा सजदा करने वाला। ठीक है, दो बंदों में भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग हैं उनमें भी अगर कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इन सब में सबसे ज्यादा सजदा करने वाला है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी से ज्यादा सजदा करने वाला है, किसी से कम। ठीक है, तो कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से भी हो सकता है। तो बस अभी हमने इतना इसको समझना है कि असजद इज इक्वल्स टू ज्यादा सजदा करने वाला। ठीक है, किसी के मुकाबले में ज्यादा सजदा करने वाला, ऐसे लिख ले, या ओनली ज्यादा सजदा करने वाला भी सही है, चलेगा। और असजद बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे हमने देखा था ना, अकबर की तरह ही असजद लग रहा है ना, असगर की तरह। ठीक है,
तो इसी तरह से जो है ये भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम बोलेंगे ज्यादा सजदा करने वाला। अच्छा, ओके, लास्ट था मस्जूद। ये कौन बताएगा? रेज हैंड करें। जिससे सजदा किया जाए। जिससे सजदा किया जाए, ठीक है, ये लिख लें, मस्जूद इज इक्वल्स टू जिससे सजदा किया जाए। अच्छा मैं लिख दूं ना, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है, सज्जाद ऐसे होगा, ठीक है, अब ये नुक्ता है ना, ये नजर नहीं आता, ये नीचे ऐसे सही, सज्जाद, और फिर मस्जूद भी नजर नहीं आ रहा, मस्जूद ऐसे, सही, मस्जूद जिसको सजदा किया जाए। अच्छा अब मुझे एक जरा बात बताएं, कौन बताएगा? मोहम्मद हादी आप बताएं कि जितने भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं ना हमें, आप कॉपी में देख लें, क्योंकि यहाँ पे तो ये छुप रहा है ना लिसान कुरान के लोगों के पीछे। तो सुजूद, सजाद, असजद, मस्जूद, इस सब इन सारे वर्ड में कॉमन क्या है? मोहम्मद हादी आपको कुछ समझ आ रहा है इसमें? इन सारे वर्ड्स में ये कॉमन है कि सारों में सजदा आ रहा है। कौन कौन से लेटर्स इन सब में कॉमन है? कौन कौन से हरूफ कॉमन है? दाल। जीम। जिससे पूछा है सिर्फ वो करेगा जवाब, ठीक है? अब ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगी, हादी से बात हो रही है तो वही बताएंगे। जी हादी। जीम। जीम सब में कॉमन है, और कौन सा लेटर कॉमन है सब में? अलिफ। अलिफ मस्जूद में नहीं है, इवन असजद में भी नहीं है, क्योंकि असजद में हमजा है। और बताएं, और देखें कॉपी में देख लें अगर इधर तो नजर नहीं आ रहा। सीन भी सब में कॉमन है ना? जी। सीन, जीम, और कौन सा तीसरा लेटर कॉमन है? दाल। जबरदस्त, अमेजिंग, ठीक है। सीन, जीम और दाल देखें सब में कॉमन है। इससे फिर हम लोग ना, अब इससे हम और बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे और बहुत मजे से आराम से सबके मीनिंग्स भी निकलते जाएंगे, ठीक है ना? चले, सबको अभी तक तो क्लियर हो गई ना बातें? चले आगे बढ़ते हैं, अफसर क्या बता रहे हैं सुनते हैं। ठीक है ना? तो सिफात में आपने इन्हें भी शामिल करना है, ऐसी चीजों को। मसलन सिफात को जरा बस थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिवाइज कर ले। सिफत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है अरबी के अलावा। सिफत किसे कहते हैं उर्दू में या अंग्रेजी में? कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, सही है? तो आपने कहा अच्छा जी नेक, बुरा, बस आपकी सिफात इतनी ही है। एक चीज ऐड हुई आपके इल्म में कि अरबी में जो कलर्स है ना, ये भी सिफात ही होते हैं। ओके, आपके कैलरी में ये भी ऐड हुआ कि अरबी जुबान में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी सिफात ही होते हैं। और आपके नॉलेज में ये भी इजाफा हुआ कि एक काम जो कर रहा होता है ना, उसको उस वक्त परफॉर्म करने वाला, उस वक्त परफॉर्म करने वाला, वो भी सिफत कहलाएगा। जो कि मसलन सजदा करना है तो वो साजिद बन गया, जिसे सजदा किया जा रहा है वो मसजूद बन गया, जो बार बार सजदा कर रहा है उसे सजाद, और जो किसी से ज्यादा काम में कर रहा है तो ये असजद बिल्कुल अकबर की पैटर्न का ही है, ठीक है ना? तो ये भी यहां से ही मैंने लेके आया हूं ना, तो ये असजद आप यहां भी डाल सकते हैं। यहां बस ये तीन ही रखे, साजिद, सजाद और मसजूद। असजद आपका ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब मुझे बताइए जी, एक काम है इबादत करना, ये काम का नाम है ना इबादत करना। अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा इबादह। इबादत करने वाला क्या कहलाएगा आपके नजदीक? आबिद। इबादत करने वाला आबिद। अच्छा, जिसकी इबादत की जा रही होगी उसे क्या कहेंगे? माबूद। फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक। एक काम है कत्ल करना, ये भी काम है। अच्छा, जो कत्ल करेगा उसे क्या कहेंगे? कातिल। ओके, ठीक है, अभी कौन है हमारे साथ? और मोहम्मद हसीब आप बताइए कि जिसको कत्ल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो कत्ल हो गया? मकतूल। मकतूल, अमेजिंग, ठीक है, कातिल कहते हैं। और जो होगा बेचारा मकतूल। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये कातिल, मकतूल, साजिद, मसजूद, आबिद, माबूद, ठीक, ये आपने याद रखने हैं खास तौर पे। क्लियर?
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इसम में मजीद क्या क्या आ सकता है वो इस वक्त आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें तो आपने लाजमी जहन में रखनी है कि इसम को पहचानने के लिए आपने लफ्ज के मीनिंग्स पे गौर करना है। यानी एक होता है अलामत से पहचानना, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी कि इसम को आप अलामत से कैसे पहचानेंगे। अलामत होती है जिसे फौरन पहचाना जाए। आपके सामने कोई आ रहा है और आपको उसकी दाढ़ी नजर आ गई, ठीक, तो आपने दाढ़ी से फौरन पहचान लिया कि आदमी है, ऐसे ही है ना। और आपने देखा कोई आ रहा है और पूरा ढका हुआ है, तो आपने अलामत देखी और पहचान लिया कि कोई औरत है। एक होती है अलामत जो आपको नजर आ रही होती है, एक होता है उस पर गौर व फिक्र करके उसे पहचानना। तो ये जो है ये गौर व फिक्र करने वाली चीजें हैं। लफ्ज के मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए कि लफ्ज के मीनिंग्स क्या हैं। फिर आप देखेंगे कि ये लफ्ज इन मीनिंग्स में किसी जगह पर फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इस्म है। ओके जी। जी अबरार साहब, मैं आपको एक लफ्ज देता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये इस्म है या नहीं है, और अगर इस्म है तो इसमें किस कैटेगरी में जा रहा है। ओके जी, माशाल्लाह। आपको मैं लफ्ज दे रहा हूं मदरसा। ओके, वहीद आप बताइए, मदरसा इस्म है कि नहीं है, पहले ये बताना है, फिर बताना है इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है। वहीद, इसम जल्दी जल्दी इसम तो अनम्यूट करना है, है सबने, ठीक है। मदरसा नाम है। और कैटेगरी कैटेगरी मतलब इनमें से जगह कौन का से नाम। वाला नंबर? हाँ, हाँ जगह का नाम है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ठीक है। एक तो हम कहेंगे हाँ मदरसा इस्म है, हमें ये पता चल गया, ठीक है। फिर किसमें है? ये नाउन है, सही, नाम है किसका? जगह का, सही है। इस तरह सबने आंसर करना है। ये इस्म है और मदरसा हमने किया था ना वर्ड मीनिंग में, ठीक है, ये स्कूल को कहते हैं, सही है। और ये जगह है। माशाल्लाह, मदरसा इसम है और ये नाम में है, जगह के नाम में शामिल है। एक जगह है उसको आप मदरसा कहते हैं। एक्सीलेंट, ठीक जी। हसन तैयार है जी? हसन, आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसम, इसी में लिखूंगा क्यों, पढ़ा इसम रहा हूं तो मैं फेल का कैसे पूछ सकता हूं। आपने बस ये बताना है ये इसम जो है इनमें से तीन जो मेन कैटेगरी से पढ़ी उनमें से किस जगह पे फॉल कर रहा है। ओके जी। जी नाहनु, ये कौन सी कैटेगरी है? मैंने बताया ये वो कैटेगरी जिसमें आपने मीनिंग्स पर गौर करना है। मीनिंग्स पे गौर करना है। मीनिंग्स पे आप कब गौर करेंगे? जब आपको मीनिंग्स आते होंगे तभी गौर करेंगे ना। अगर मीनिंग्स नहीं आते तो गौर करेंगे? लेकिन माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं, आप फिर भी करेंगे। और हसन कर रहा है, ठीक है ना। हसन, नाहनु के मीनिंग्स पता है? नहीं पता ना, लेकिन गौर कर रहा है हसन कि ये इसम है कि नहीं है। मैंने कहा है कि ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये वो हैं जिनके मीनिंग्स पे गौर करके आपने रिजल्ट निकालने हैं। अच्छा सर, ये क्या बात कर रहे हैं? सर कह रहे हैं कि मीनिंग पे गौर करना है, ठीक है। तो मीनिंग तो हमें नहीं पता, तो ऐसे में हम क्या करें? हम कैसे गौर करें अगर हमें मीनिंग ही नहीं पता? ये जो वर्ड आया ना अगला, नहनु, इसका मैं क्या करूं? अगर मुझे मीनिंग नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए? जमायर याद करना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो हमने याद कुछ भी नहीं किया ना। मैं आपके सामने एक वर्ड आ गया, बस आपको मीनिंग नहीं पता, तो अब आपका क्या काम है? आपको क्या करना चाहिए? कोई भी बता दे। जब कुछ चीज नहीं पता होती है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? बताएं बताएं, आप लोग बताएं, मैं तो अटकी रहूंगी तेरी वीडियो पे। बताएं, आप लोग बताएं। जब कोई चीज नहीं पता होती तो हमें उसको उसके बारे में क्या करना उसको चाहिए? जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली उसके बारे में पूछना चाहिए, ठीक है। फौरन पूछे, ये नहीं कि बस खामोश बैठे हैं, पता नहीं जो भी मीनिंग हो, ऐसे नहीं। फौरन उसी वक्त पूछे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने मीनिंग पूछना है कि मीनिंग क्या होता है। फिर सर मीनिंग बताएंगे, फिर हम सोचेंगे कि अच्छा ये इसम है कि नहीं है। अच्छा अगर इसम है तो ये इनमें किस किस कैटेगरी में इसमें ये आएगा, ठीक है। तो अब यही सर बता रहे हैं मीनिंग इसका, सुने। अगर मीनिंग नहीं आते तो पूछे, पूछे। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हम। ओके, अस्फी आप पार्टिसिपेट करेंगे?
जो नए लोग हैं ना उनका मुझे पता नहीं होता पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। आप बताइए ये जो नहनु है, हम, वी, ये इस्म की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ऊपर से नीचे तक देखिए, ज़मायर, प्रोनाउन। अमेजिंग। तो ये इस्म की किस कैटेगरी में आ रहा है? ज़मायर में। माशाल्लाह, ज़मायर में आ रहा है, इसम ही है ज़मायर। जी अब्दुल्ला, रेडी? पक्की बात? शाबाश। मुझे आप बताओ, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने लफ्ज आ गया जी, ज़ालिका। एक इसम है, मैंने अभी आपको बता दिया। मुझे मोहम्मद अली वहीद आप बताइए, ज़ालिका सूरह बकरा में ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये किस में आएगा? मोहम्मद अली वहीद। मिस इसका पहले मीनिंग देखेंगे। वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है, सबसे पहले जो भी चीज का मीनिंग नहीं पता वो आप लोगों ने पूछना है। ये है, इस जैसे हाजा था ना ये, ठीक है, इस तो ये जालिका का मतलब होता है वो, ठीक है, हाजा मतलब दिस, जालिका का मतलब दैट। तो अब बताएं ये इस्म है कि नहीं है? ठीक है, नहीं देखिए, जिससे जिसका मैंने नाम लिया है ना वो ही बताएगा, ठीक है। 2-3 दफा आप अनम्यूट करके बोल चुके हैं और मैं हर दफा मना कर रही हूँ कि कोई और नहीं बताएगा। मैंने मोहम्मद अली वहीद से पूछा है, वो बताइए। जी वली। मिस काइंडली रिपीट करिएगा। हाँ, जालिका है ना, इसका मीनिंग होता है वो, ठीक है, जैसे हाजा का मीनिंग है ये, जालिका का मीनिंग वो। तो अब बताएं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऊपर से नीचे तक देखें, प्रोनाउन। प्रोनाउन, ज़मायर। सिर्फ ये जवाब चाहिए कि इस्म की ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ये नाम में आ रहा है या ज़मायर में आ रहा है या सिफात में आ रहा है? ज़मायर में आ रहा है। जालिका के माना है वो, दैट, और दैट जो है ये इशारा होता है। तो ये ज़मायर जो है ना 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया। पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल रहमान, आपने मुझे बताना है कि तवील एक इसमें, चलिए सर अब्दुल रहमान से पूछना है तो अब्दुल रहमान आप ही बता दें। तवील किस में आएगा? मिस तवील लंबे को कहते हैं। एग्जैक्टली, लंबे को। अब बताएं। एडजेक्टिव। जबरदस्त, एडजेक्टिव। इस्म की किस कैटेगरी में आ रहा है ये? शाबाश। तवील चीज है। तवील के क्या माना होते हैं? हैं? तवील के माना हाथ? क्या कह रहे हैं? खास? तवील यार मैंने पहली शायद रखी है, मीनिंग्स नहीं पता पूछ ले। जिसके मीनिंग्स पता है वो गौर करें, जिसके नहीं पता पूछे। हाँ, इसके मीनिंग्स है लंबा। किस में आ रहा है? सिफात में। पक्की बात है, शाबाश। ठीक है, सिफत में आ रहा है, क्योंकि लंबा जो है ये क्वालिटी है। सही, एडजेक्टिव में आ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? आसिफ जी। सीन वाला क्या स्वाद वाला? स्वाद वाला। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बताइए, मरहूम इस्म की कौन? जी, हैदर अब्दुल रहमान जो है वो बताएं, मरहूम किस में आ रहा है? अच्छा, मरहूम। अच्छा सुने, इसको जरा सर से एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। वैसे आप लोगों को लग क्या रहा है मरहूम किस में आएगा? किसी का क्या नाम होता है, चीज होती, कोई भी बता दे, ठीक है, चीज होती है या कोई प्लेस होती है, मरहूम काम का नाम होता है, सिफात में नमाज आएगा, में एडजेक्टिव में। सिफत, बिल्कुल, एग्जैक्टली। किसी कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, सिफात में आ रहा है। सिफात में तो थोड़ा सा और शाबाश खोलें। एक तो सिंपल सिफात हैं, एक कलर्स वाली सिफात हैं, एक कंपैरिजन वाली सिफात हैं, ठीक है, और एक ये वाली सिफात है, ये वाली सिफात है। माशाल्लाह, यानी रहम करना एक काम है, ठीक है। राहिम कहेंगे रहम करने वाले को, और मरहूम कहेंगे जिस पर रहम किया जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ जी, आसिफ भी हो गए, हसन भी हो गए, साकिब जी। साकिब,
आप मुझे बताइए, ये एक लफ्ज है जी, मैंने 2 हरकतें इसमें डाली हैं। आप अगर जबर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? मीनिंग क्लियर हुआ? जी जी, वही क्या पूछ रहे हैं आप? मरहूम का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। ये मैं बताती हूँ। ये ऐसे होता है कि रहम है एक वर्ड, ठीक है, रहम। सही। तो राहिम होगा रहम करने वाला, जैसे हमने कहा ना साजिद सजदा करने वाला, ठीक है। तो राहिम हो गया रहम करने वाला। और फिर हमने कहा था मस्जूद, जिसको सजदा किया जाए। इसी तरह मरहूम, जिस पर रहम किया जाए। ठीक है, अब क्लियर हो गया? तो ये जो हम मरहूम कहते हैं फौतशुदा को, हम्म, ये वो भी नहीं है? इसी तरह से निकलेगा, लेकिन आई गेस फिर उर्दू में भी हम लोग, क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं किया, उर्दू में जब हम मरहूम कहते हैं ना कि जिसका इंतकाल हो जाए ना, उसको कहते हैं। तो मे बी उसका भी एक्चुअल में डीप में मीनिंग जाके देखे तो ये निकलता हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं। कि मैं आज फर्स्ट टाइम मैं भी इस पे गौर कर रही हूँ कि मरहूम अरबिक में तो यही मीनिंग है, तो सर ने बता दिया, ठीक है। अब क्या अरबिक में भी मरहूम किसको इंतकाल हो जाता है उसको कहते हैं, और उर्दू में जो मरहूम हम कहते हैं, तो क्या उसका भी मीनिंग ये है कि जिस पर रहम किया गया? तो हमें ये बात समझ उतनी नहीं आ रही ना। सही है, किसी को इसके बारे में डिटेल्स पता है तो बताएं जरा। किसी को भी पता है, या कोई पेरेंट हमारे साथ क्लास ले रहा है अगर, कि क्या उर्दू में भी मरहूम जो हम कहते हैं तो वो उसको ही कहते हैं कि जिस पर रहम किया गया, जबकि हम तो उसको कहते हैं ना जो इंतकाल कर गया। चलिए ठीक है, इसको मैं फाइंड आउट एक्सक्यूज करके मी बता। जी जी, बताइए मोहम्मद अली। मिस, मरहूम पे जो एराब है वो काइंडली बता दें क्या है? अच्छा, ये ऐसे, हाँ, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज। देखें, हुआ ये था कि ना, ये देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है, मीम रा, ठीक है। अब इसके ऊपर जज्म हम यूं लगाते हैं ना, उल्टे सी की तरह, ठीक है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है छोटा सा जज्म लगा होता है ना, तो वो लगता है कि वो पेश है, पेश जैसा लग रहा होता है। जैसे पेश आप लोग को पता है यूं करके होता है, तो थोड़ा बहुत एक जैसे है ना ये दिखने में, तो कभी कभी पता नहीं चलता कि ये जज्म है या पेश। तो सर क्या करते हैं, सर ना जज्म को ऐसे लगाते हैं यूं एरो की तरह। ये देखिए राइट साइड पर नजर आ रहा है सबको, ये एरो की तरह सर छोटा सा, ये देखें यूं करके बनाते हैं। क्योंकि सर जब भी यूं बनाते थे ना पहले, तो हम लोग को ऐसे लगता था कि सर जो है ये पेश बनाए कि जज्म, तो कंफ्यूजन रहती थी, ठीक है। तो इस वजह से सर ना जज्म, ये तो अब ये ऐसे है कि मीम पे जबर है फतहा, रा पे जज्म है सुकून, ठीक है। फिर हा पे पेश है, ठीक है, हा पे पेश है, और वाव पे जज्म है। हाँ, ये लिखा हुआ ऐसे है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मीम पे जबर, रा पे जज्म, हा पे पेश है, ठीक है। और फिर वाव पे जज्म है, फिर मीम है। इस तरह मरहूम है। सही हो गया? ऐसा लग रहा है ना मरहबुम लग रहा है, लेकिन ये मरहूम ही है, वो गलती से सर से ये जबर लग गया होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, सबको सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं, या कोई चीज जो समझ ना आई हो? ठीक है, वो मैं आप लोगों को पता करके बता दूंगी कि क्या इंतकाल जिसका होता है उसको जो हम मरहूम कहते हैं, तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या यही होता है कि जिस पर रहम किया गया, ठीक है। तो ये मैं पता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोई नया सा कॉन्सेप्ट आई थिंक पता दोनों चलेगा। सेम है, सही है। उर्दू में दोनों भी यही सेम है? बात होगा। जी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। चले पहले जेर पढ़े, क्या लफ्ज है? मौलिम। और जबर पढ़े? मौलम। मौलिम और मौलम, ठीक है। अच्छा, मौलिम के माना होते हैं टीच करने वाला, ओके। और मौलम के माना है जिसको टीच किया जाता है। फॉलो कर रहे हैं? मौलिम के माना क्या है? टीच करने वाला। और मौलम के माना है जिसको टीच किया जा रहा हो, यानी स्टूडेंट। देखिए, अब ये लिखे आप लोग मुअल्लिम, लाम के नीचे जे, ठीक है, जबर नहीं लगाइएगा। मुअल्लिम इज इक्वल्स टू टीचर, उस्ताद, ठीक है। मुअल्लिम इज इक्वल्स टू टीचर, और फिर सिर्फ इतना इतना लिखे पहले, मुअल्लिम इज इक्वल्स टू टीचर या उस्ताद। मुअल्लिम इज इक्वल्स टू टीचर। अच्छा, फिर लिखिए मुअल्लम, ठीक है। अब जेर के बगैर लिखिएगा, जेर को मैं छुपा देती हूँ, सही है। अब आप लोगों ने लिखना है मुअल्लम इज इक्वल टू स्टूडेंट, शागिर्द। खाली स्टूडेंट भी लिख लें अगर कंफर्टेबल है तो, कोई मसला नहीं। मुअल्लम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, ठीक है। देख रहे हैं, इतनी सी सिर्फ जेर और जबर से पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। जबकि है तो वही ना, मीम आयन लाम शद मीम सेम है, सिर्फ जेर लगा दिया तो वो पढ़ाने वाला बन गया, जबर लग गया तो जो पढ़ रहा है वो बन गया,
ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना अरबिक के जेर जबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे पूरे वर्ड का ना मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सही है। तो ऐसे लफ्जों में ना बहुत आपने ख्याल करना है, यानी वो लफ्ज जिसके शुरू में मीम हो, पेश वाला मीम हो ना, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है। जो लफ्ज मीम पेश से शुरू होता हो ना अरबी में, मीम की पेश के साथ, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है, वरना आप फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। कैसे? लाहौर में है तो आप मुझे मौलिम कहेंगे, आप क्या आमिर साहब हमारे मौलिम है, और फैसलाबाद आके आप मुझे मौलम बना देते हैं कि हमारे मौलम आमिर साहब ने हमें पढ़ाया। ओके, उस्मान आप बताइए कि सर आमिर सुहेल हमारे मुअल्लिम है या मुअल्लम है? मुअल्लिम। मुअल्लिम, जबरदस्त। ठीक है, टीचर मुअल्लिम होता है, और आप सब लोग क्या हैं? मुअल्लम। मुअल्लम, स्टूडेंट्स हैं। अमेजिंग। ठीक है, तो हमारे पंजाबी में मौलम कहते हैं मौलिम को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर खुसूसी ख्याल रखना है कि मीम पेश से जब भी कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो ना, मीम पेश के साथ, तो जिसमें जेर होगी ना वो उस काम को करने वाला होगा, और जिसमें जबर होगी ना उसमें वो काम किया जा रहा होगा। ओके, मसलन एक लफ्ज आपको और देता हूं मैं। एक लफ्ज है जी, ठीक है, इसे जेर के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? मुंतजिर। उसके माना क्या होंगे? इंतजार करने वाला। और अगर इसमें जबर पढ़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जी, बताइए कौन है? असफी आप बताइए। अगर ये मुंतजिर तो ये हो गया इंतजार करने वाला, तो मुंतजर क्या हुआ असफी? जी, मुंतजर का मतलब हो गया जिसको, जो इंतजार कर रहा है। जो इंतजार कर रहा है वो तो मुंतजिर है। जिसका ठीक है, इंतजार किया जा रहा। एग्जैक्टली, जिसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे जब हम बाहर खड़े होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? जब हम वेट कर रहे होते हैं किसी का, तो हम क्या है? मुंतजिर है, मुंतजर है? मुंतजर। नहीं, जब हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर खड़े हुए ना, कि वेट कर कोई रहे आ हैं रहा तो है, मुंतजिर। मुंतजिर। मुंतजिर है। ठीक है, और जिसकी फ्लाइट लैंड की है, जो अब आ रहा है, हम जिसका वेट कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो उसको हम कहेंगे वो मुंतजर है। ठीक है, मुंतजर। ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मुंतजर, ठीक है ना। और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, सही ना। आप कहते हैं जी मैं आपका कब से मुंतजर हूं। ठीक है, आप मुंतजिर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ओके जी, तो ये भी इसमें ही है, काम है ना उस काम को करने वाला और जिस पर वो काम किया जा रहा है। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली। अच्छा, देखिए यहाँ पे ना लेक्चर नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो बातें आई थी ना सारी, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये सब ना बहुत इजीली आप लोग ना मजे से पहचान लेंगे। जब जब मैं आपसे पूछूंगी ना ये इससे में कि नहीं है, फेल है, हर बार मजे से बता देंगे इंशाल्लाह, इसमें मसला नहीं। अब जो लेक्चर 4 आएगा ना, जो कल से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो बड़ी टेक्निकल चीजें आ रही है। ठीक है, उसमें तो हमने बहुत ज्यादा इंजॉय करना है, और बहुत ही ना ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि उसमें चेक होगा कि आप लोग का दिमाग कितना चल रहा है। ठीक है, और फिर बहुत बहुत इंजॉय करेंगे हम। और आप लोगों ने ही ना एक दूसरे की गलती बतानी है। अगर कोई मिस्टेक करेगा ना तो आप लोगों ने बताना है, फिर मैं नहीं बता रही किसी को गलती। ठीक है, क्योंकि वो इतना मजेदार सा टॉपिक आने वाला है जो अब लेक्चर 4 में आएगा ना। सही है, तो वो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। उसमें हम लोग ना फाइंड आउट करेंगे कि मेल और फीमेल क्या होते हैं ना अरबिक में। जी जी, पूछिए, कोई बाजी, सवाल कितने महीने का कोर्स है? जी अल्लाह कितने से महीनों का? जी जी, हाँ, कितने एक महीने एक का सवाल कोर्स? कोई कर रहा है उसको, जो जो लीव करना चाह रहे हैं प्लीज आप लोग लीव कर जाएं, कोई मसला नहीं, एंड हो चुकी है कितने मीटिंग। महीने का जिसको सवाल, कोर्स है ये? ये कितने महीने का नहीं है, ये तो चलता रहेगा कोर्स। ये बहुत लंबा कोर्स है, क्योंकि अरबिक इतने चंद महीनों में नहीं सीख सकते हम लोग। ठीक है जी ना, जी आप लोग को आई होप, बिल्कुल। बाकी जितने भी लोग हैं उनको पता होगा। ये तो चलता ही रहेगा। अब मैं आप लोग को देखूंगी, अगर आप लोग माशाल्लाह स्मार्टली चीजों को कर रहे होंगे तो फिर हम तेज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग कर रहे होंगे, अच्छा। बस आप लोग को समझ आना चाहिए। इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ये नहीं सोचे कि ये कोर्स खत्म कब होगा। ठीक है, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे। हम जब तक अरबिक में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे ना, हम इस कोर्स को नहीं छोड़ेंगे। जब तक नहीं, हम हम कुरान इसलिए पाक पूछे को, कि बहुत सारा का रहता है ना कि हाँ
4 महीना का, 6 महीना का, 1 साल का, 1.5 साल का, इसलिए हम पूछ रहे थे कि कितने दिन का है। जी जी मैं समझ गई। जी जी मैं दूसरों को, बाकियों को भी समझा रही थी साथ साथ, सही है ना। तो ये बिल्कुल 4-6 महीने तो नहीं है, तो बहुत उससे और बहुत लंबा कोर्स जाएगा, ठीक है। और हमें ना आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों ने देखा ना इंग्लिश हमने कब पढ़ना शुरू किया है, जब हम प्री नर्सरी में थे। बचपन से ही पढ़े जा जी, रहे क्लास 6, 7, 8, 9, यूनिवर्सिटी तक तभी तो पढ़ते ही समझ रहते में हैं, आ पता रहा नहीं। है अब। तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता करके हमें समझ आता है ना, तो फिर अरबिक भी इसी तरह हम जैसे पढ़ते रहेंगे, टाइम तो लगेगा। लेकिन माशाल्लाह आप लोग को तो मैं नोट कर रही हूँ, आप लोग बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह, बहुत जल्दी चीजों को पिक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे होगा हम उस स्पीड से चलेंगे, जैसे आप लोग को समझ आएगा, सही है। तो इंशाल्लाह जब तक जैसे हम फिर इस लेवल पे नहीं पहुंच जाए ना कि हम जैसे एक कुरान की सवाल अरबिक पूछें। पढ़ रहे हैं, दालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हम पढ़े जा रहे हैं और हमें उर्दू में हमारे जहन में तर्जुमा बनता चला जा रहा है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, माई नेम इज फरीन, आई एम अ गर्ल, आई लिव इन कराची, वगैरह वगैरह, फौरन फौरन कहते हैं कि मैंने कैसे फटाफट बोली, ठीक है। तो इस तरह अभी हम अरबिक तो फटाफट नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे ना, तो जब हम जिस दिन कर लेंगे वो फिर कोर्स का आखिरी दिन हो जाएगा, सही है। एक चलिए सवाल, ओके, फिर इंशाल्लाह हम लोग, एक्सक्यूज मी जी और मिस। कोई सवाल, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी बोलिए बोलिए। मिस ये जो ज़ेर का बताया था सर ने, या ज़बर का क्या, कि वो पहचान जो बताई थी वो जरा रिपीट कर दें तो। हाँ अच्छा, और बाकी जो लोग अगर लीव करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं ना, क्योंकि टाइम हो गया, आप लोग लीव कर सकते हैं। अच्छा सवाल जरा एक दोबारा और पूछिए। सवाल है बाजी, एक मिनट, उनका ये सवाल अभी सुनिए। मैंने आंसर नहीं किया ना। सुने रुके, तो उनका सवाल तो पहले आंसर करूं जिन्होंने आपसे पहले पूछा। जी जी आप बताइए क्या सवाल था, अली ने पूछा शायद ना। नहीं, वही हाँ वही था, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर ने वो एक पहचान बताई है। एक तो उन्होंने बताई ना कि मीम के पेश से जो लफ्ज शुरू होगा उसके मीनिंग का ख्याल रखना, और दूसरा उन्होंने एक पहचान बताई थी कि जबर वाली या जेर वाली जो होती है वो वो हम्म। वो रिपीट कर दें। अच्छा चलिए ठीक है। इसमें सर ने बताया था कि ये जो है ना, ये जैसे मुअल्लिम है, इसमें जेर है ना, तो ये वो है जो कि जैसे कि यहाँ पे मुअल्लिम है जो पढ़ा रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है, सही। और मुअल्लम कौन है, कि जिसको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आप मुअल्लम है, सर मुअल्लिम है, ठीक है। इसी तरह ऊपर सर ने लिखा था ना मुंतजिर, तो जेर सर ने लगाया, तो जेर का मतलब है जो वो वाला काम कर रहा है, यानी इंतजार कर रहा है, वो जेर वाला है, ठीक है। और जबर वाला वो है जिसका इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जबर और जेर में ये सर ने बताया था। शुक्रिया। मेन मेन ये बात है, और ये भी समझे सर ने हल्का सा बस अभी टच कराया है, इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में अभी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इससे सर ने थोड़ा, वरना सर इतना फास्ट नहीं जाते, बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए कि ये इससे मैं फेल है हर्फ है, पर इतना आपको समझ आ गया तो बस खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही काफी है फिलहाल के लिए, ठीक है। और पूछे, और क्या सवाल है, जिसके जहन में जो भी सवाल है पूछे। मिस लेक्चर 4 जो होगा वो प्लेलिस्ट 2023 के से होगा कि जी जी 2024 की हाँ, प्लेलिस्ट से ट्वेंटी होगा? थ्री 23 अभी 23 को चलाएंगे पहले, सही। और और मिस किसी का सवाल? काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, आज थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से लिया नहीं गया सही तरह लेक्चर। आज हम, चले मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ, ओके सही हो गया। और बताइए जी, और कोई सिस्टर पूछी थी ना सवाल। जी, इन्हीं का जी जी। एक बुक है, मुंतखब लुगात अल कुरान, तो उसका जरा फर्स्ट से लेकर 15 तक का पारा का पीडीएफ भेज दीजिएगा। सर आमिर सुहेल की किताब है? जी अच्छा आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, ताकि मुझे पता भी चल जाए आपका कौन सा वाला नंबर है, और वहां पे फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको उसका पीडीएफ चाहिए, सही है ना, आप मुझे उधर मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, ठीक है। और बताएं, और किसका सवाल? जी उस्मान, आपने रेज हैंड किया हुआ है? मिस मैं जी जी बोल रहा हूँ, आप आज वहाँ सेंड करिए अभी, क्या कह रहे हैं उस्मान, दोबारा बोलिए। आज वो करिए एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलेंगे एक दफा? आप क्लास एंड करिए। जी जी मैं एंड करने वाली हूँ, अगर किसी का सवाल नहीं है तो एंड करूंगी, सवाल है तो पहले मैं जवाब दूंगी। मुझे जी और और जवाब बताइए। बोलो। मुझे मुअल्लम का पता चल गया, मुअल्लिम का पता चल गया। सही है मुअल्लम का माशाल्लाह। मतलब स्टूडेंट, हम्म। मुअल्लिम का मतलब जो आपको पढ़ा रहा है। जबरदस्त माशाल्लाह। और बताइए, और किसका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, छोटा सा भी कोई भी सवाल हो, कोर्स से रिलेटेड भी हो, तो कोई मसला नहीं, पूछ ले, ताकि अच्छा है ना। जैसे उन्होंने पूछा कि कितने अरसे का है, आप लोग को पता होना चाहिए ये सब बातें ना, कि जो बात जैसी है मैं बिल्कुल वैसी ही बताऊंगी आप लोग को इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन? चलिए ठीक है, सही है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अल्लाह ओके जी, हाफिज में, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। में। अल्लाह हाफिज।